वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। यस फ्रेंड्स, आज फिर फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो आपके समक्ष और आएगा, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड्स है वो कह रहे हैं कि एब एब्सर्डो, फ्रॉम एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स बेतुकी बात से। वीडियो तो शुरू हो रहा है किससे? बेतुकी बात से, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एब एब्सर्डो का मतलब होता है फ्रॉम एब्सर्डिटी। एब इमो पेक्टोर का मतलब होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, दिल के अनंत गहराइयों से। बॉटम समझ रहे हैं ना? दिल के अनंत गहराइयों से एब इमो पेक्टोर। डन। अब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो का मतलब शुरुआत से, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। एब ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन मतलब उत्पत्ति से, ठीक है। अडेंडम। अडेंडम का मतलब होता है एन अपेंडिक्स। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, एन अपेंडिक्स। एन अपेंडिक्स का मतलब परिशिष्ट होता है अ थिंग और थिंग्स एडेड, यानी कोई वस्तु या कोई और चीज़ें उसमें ऐड की गई हो, जोड़ी गई हो, ठीक है। जोड़ी गई जो चीज़ें होती हैं वो अपेंडिक्स कहलाती हैं। और फॉरेन जो वर्ड है वो है एडेंडम, ठीक है फ्रेंड्स। एड एंटिक। एड एंटिक का मतलब फ्रॉम एंशिएंट टाइम। फ्रॉम एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय से। एड एर्बिट्रियम। एड एर्बिट्रियम का मतलब होता है फ्रेंड्स एट विल। एट विल का मतलब होता है इच्छा पर, बोले तो इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार। डन। एड हो गया। एड एक्सट्रीमम। एड एक्सट्रीमम का मतलब होता है टू द एक्सट्रीम, यानी जिसे हम अत्यधिक बोलते हैं, अत्यधिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडॉक। एडहॉक क्या होता है? आप पढ़े होंगे। एडहॉक फॉर दिस पर्पज ओनली, सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए, या टेम्पररी माने अस्थाई। नहीं कहते हैं लोग टीचर रखा गया है एडहॉक पर, तो वही एडहॉक है। एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम मतलब होता है विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के, बिना यानी सीमा से बाहर कह सकते हैं, सीमा के बिना कह सकते हैं। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। एड इंटरिम। एड इंटरिम का मतलब फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। एड इंटरिम का मतलब होता है सिर्फ उतने ही समय के लिए। अंतरिम सरकारें नहीं बनती हैं, तो सरकारें जो होती हैं वो इंटरिम होती हैं। एड इंटरिम का मतलब होता है सिर्फ उतने ही समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, उतने ही समय के लिए। चलें आगे। एड लिबिटम। एड लिबिटम मतलब होता है एड प्लीजर। प्लीजर मतलब आनंद पर, या एज मच एज यू लाइक, यानी एक ऐसा चीज़ जो बहुत ही आपको पसंद हो, एड लिबिटम होता है। एड नौसीम। एड नौसीम का मतलब होता है फ्रेंड्स टू द पॉइंट ऑफ डिस्गस्ट, अर्थात घृणा के उस बिंदु, सॉरी थोड़ा सा, हाँ चलिए। अब इसका मतलब होता है टू द पॉइंट ऑफ डिस्गस्ट, अर्थात घृणा के उस बिंदु तक। एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब होता है इन प्रपोर्शन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ टैक्सेस। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का अनुमानित जो मूल्य के अनुपात में, किसी वस्तु के अनुमानित मूल्य के अनुपात में उसे एड वैलोरम बोलते हैं। एड वेरबम। एड वेरबम का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द करके, एक एक शब्द करके सिखाना पढ़ाना एड वर्बम कहलाता है। अफेयर डिमर। अफेयर डिमर का मतलब होता है फ्रेंड्स अ लव अफेयर। अ लव अफेयर, ठीक है। अफेयर डी ऑनर का मतलब होता है ए मैटर ऑफ ऑनर, अर्थात सम्मान का मामला, सम्मान की बात होना। एफिसी ओनाडो। एफिसी ओनाडो का मतलब होता है एन अर्डेंट डिओटी। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, और डिओटी माने होता है भक्त। एक उत्साही भक्त को हम क्या बोलते हैं? एफिसी ओनाडो। डन। एजेंट प्रोवोकेटर। एजेंट प्रोवोकेटर का मतलब होता है इनसाइड एजेंट। इनसाइड एजेंट का मतलब होता है
जो अंदर के अंदर अभिकर्ता होते हैं उनको एक तरह से स्पाई जासूसी काम करना एजेंट प्रोवोकेटर कहलाता है। एला कार्टे का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द मेन्यू अ सिलेक्टेड मील, अर्थात मेन्यू के अनुसार से भोजन बनाना या क्या चुनिंदा भोजन को हम एला कार्टे बोल सकते हैं। एला मोड इन फैशन, एला मोड मतलब होता है इन फैशन। ए पोस्टेरियोरी का मतलब होता है इंडक्टिव, और इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक, या एम्पायरिकल का मतलब होता है अग्रणी, ठीक है, अग्रणी। एलियास हमने सेकेंड नेम होता है ना, जैसे आप उर्फ यूज करते होंगे, यानी अगर मैं बोलूँ कि राजू उर्फ प्रमोद, इसका मतलब इनके दो सेकंड नाम है, राजू पहला नाम है और उन्हें प्रमोद के नाम से भी जाना जाता है। तो एलियास का मतलब होता है उर्फ, डन। एलिबी का मतलब आप समझ लीजिए पहले, इल्सवेयर होता है, इल्सवेयर मतलब कहीं और, अर्थात कोई लीगल डिफेंस दैट अ पर्सन वाज इल्सवेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, यानी कोई भी घटना घटा हो या कोई भी क्राइम हुआ हो और वह व्यक्ति क्राइम में शामिल ना होकर के कहीं और हो, उसे एलिबी बोलते हैं। इल्सवेयर माने अन्यत्र बोलते हैं, होता है बचाने की खातिर नहीं बोलते हैं कि जब घटना यह हुआ, यह क्राइम जब यहाँ हुआ ना, तो वह व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो कहीं और था, अन्यत्र था, इल्सवेयर था, उसे एलिबी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अल्मा मैटर रिपीटेड है। अल्मा मैटर का मतलब होता है ग्रेसियस मदर, एक होता है, दूसरा होता है एक टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ ओल्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी कह रहा है कि अल्मा मैटर का मतलब होता है ए टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर ओल्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप पहले पढ़ाई कर चुके हैं वो आपके लिए अल्मा मैटर हो जाएगा। अल्फा एंड ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर के अंत तक, अल्फा एंड ओमेगा। एंग्स्ट का मतलब होता है भय एंड एनेक्जिटी, भय और चिंता, एंग्स्ट। अल्टर ईगो का मतलब होता है वंस अदर सेल्फ, यानी अपने खुद के स्थान पर कोई दूसरा होना, या वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स, या बहुत ही घनिष्ठ मित्र होना, अल्टर ईगो कहलाता है। एलुमनी मतलब होता है आपका जो पढ़ाया हुआ शिष्य होगा ना, उसे एलुमनी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स पुपिल्स। एमोर विंसिट ओमिनिया, यानी एमोर विंसिट ओमिनिया का मतलब होता है लव कांकर ऑल, अर्थात प्यार सब कुछ जीत जाता है, प्यार सब कुछ जीत लेता है, कह सकते हैं। अमोर विंसिट ओमिनिया, लव कांकर्स ऑल। एनस मिराबिलिस, वंडरफुल ईयर बोलते हैं इसको, यानी एक आश्चर्यचकित करने वाला साल को एनस मिराबिलिस बोलेंगे। एंटे मेरिडियन का मतलब आप समझ रहे होंगे, एएम होता है, यानी रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे से पहले तक, ठीक है, बिटवीन मिडनाइट एंड नोन, ठीक है, यानी आधी रात से लेकर के दोपहर के बीच को एएम बोलते हैं। एप्रियोरी बेस्ड ऑन थियरी रेदर देन ऑब्जर्वेशन है, यानी ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा थियरी पर आधारित होना, उसे एप्रियोरी कहलाता है। एपोलॉजिया मतलब रिटेन जस्टिफिकेशन ऑफ वंस कंडक्ट, एपोलॉजिया का मतलब होता है ए रिटेन जस्टिफिकेशन, अर्थात एक लिखित समझौता किसी के आचरण का, ठीक है। अर्स लॉन्गा वीटा ब्रेविस, क्या शब्द है, अर्स लॉन्गा बीटा ब्रेविस का मतलब होता है, ब्रेविस माने छोटा, बीटा माने लाइफ, लॉन्ग माने लंबा, अर्स माने कला, यानी आर्ट इज लॉन्ग, यानी कला जो है लंबा होता है, लाइफ इज शॉर्ट, जबकि जीवन जो है वो छोटा होता है। अकोरेंट का मतलब होता है अप टू डेट, यानी अप टू डेट होना, ठीक है। एवेंट गार्ड इंपॉर्टेंट है। रेडिकली ओरिजिनल, यानी मौलिक से भी मौलिक, पॉइनरी माने होता है अग्रणी, यानी मौलिक रूप से मौलिक। रेडिकली ओरिजिनल का मतलब पुनः क्या बोलते हैं, मौलिक रूप से वह ओरिजिनल है, यानी मौलिक है, और वो एवेंटेगार्ड कहलाता है। पीजीटी 2004 में पूछा गया, पॉइनियर भी बोल सकते हैं। बियोमोंडे मतलब फैशनेबल सोसाइटी को क्या बोलते हैं, बियोमोंडे। वेलाडोना रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट बार जो मैंने पढ़ाया था उसमें, अप्रेटी वोमेन एक सुंदर महिला को वेलाडोना बोलते हैं। वेल्स लेटर्स भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग वैल्यूड फॉर इट्स एस्थेटिक क्वालिटी, कह रहा है कि यानी किसी सौंदर्य के गुणवत्ता के लिए लिखना वेल्स लेटर कहलाता है।
एक है बिल्डंग सर, ये ऐसे बोलेंगे, बिल्डंग सरमन को कहेंगे अ पर्सनल डेवलपमेंट नॉवेल। क्या बोलेंगे? पर्सनल डेवलपमेंट नॉवेल, बिल्डंग या बिल्डंग्स रोमन। बिलेट डॉग्स, बिलेट डॉग्स मतलब होता है लव लेटर, बिलेट डॉग्स का मतलब लव लेटर। बिजारे माने होता है इसेंट्रिक, पागल टाइप का। बोनाफिडे का मतलब इंपॉर्टेंट, इन गुड फैथ, जेन्युइन, ठीक है, बोनाफिडे इन गुड फैथ, जेन्युइन। बोनांजा, बोनांजा माने होता है गोल्ड माइन, सोने की खान, या एन ऑयल वेल, यानी तेल का कुआं कह सकते हैं बोनांजा मतलब, या गोल्ड माइन बोल सकते हैं। बोनमोच, बोनमोट का मतलब विट्टी रिमार्क, एक चालाकी करने वाला रिमार्क या कमेंट, टिप्पणी, क्या कह सकते हैं, सॉरी, टिप्पणी कह सकते हैं, सॉरी। चलिए शुरू करें आगे। बोन विवेंट, बोन विवेंट का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स लग्जरियसली एंड एंजॉय गुड फूड एंड ड्रिंक। है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विलासितापूर्वक जीवन यापन करता हो और साथ ही साथ क्या अच्छे भोजन और ड्रिंक का मजा लेता हो, बोन विवेंट कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोन वोयाज आपको पता ही है, प्लीजेंट जर्नी टू यू, एक शुभकामना दिया जाता है बोन वोयाज, ठीक है। वर्जिसी, वर्जिसी का मतलब द मिडिल क्लास, ये रिपीटेड है, लास्ट बार मैंने पढ़ाया। कार्पे डिएम भी रिपीटेड है। सीज द डे, एंजॉय द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट को एंजॉय करना, इस आज के दिन का एंजॉय करना कार्पे डिएम कहलाता है। कार्टे ब्लैंचे, फुल फ्रीडम, पूरा तरह की स्वतंत्रता। आप ब्लैंक चेक को भी कार्पेटे ब्लैंच बोलते हैं। कैसस बेली, कैसस बेली का मतलब होता है एन एक्ट जस्टिफाइंग वार। कैसस बेली का मतलब होता है युद्ध को उचित ठहराने वाला ऐसा कार्य जिसे हम कैसस बेली बोलते हैं, एक्ट जस्टिफाइंग वार। चाफर, प्राइवेट ड्राइवर को चाफर बोलते हैं, सबको पता है, प्रोफेशनल ड्राइवर ऑफ मोटर कार, ठीक है। ची सारा सारा, व्हाट विल बी, इसका अर्थ होगा क्या होगा क्या होगा, ची सारा सारा। कॉगिटो इर्गोसम, कॉगिटो इर्गोसम का मतलब होता है आई थिंक देयर फॉर आई एक्सिस्ट, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं मौजूद हूँ, अस्तित्व में हूँ, इसका मतलब होगा। कॉमेसी कॉमे, इसका मतलब सो ऐसा ऐसा, कॉमेसी कॉमे का मतलब ऐसा ऐसा। कनिश्योर का मतलब होता है डिसर्निंग जज, अर्थात एक विवेकशील न्यायाधीश कह सकते हैं या विशेषज्ञ कह सकते हैं। कनिश्योर मैंने OWS में कल पढ़ाया था, विशेषज्ञ कह सकते हैं। कुबडिएटेड, कुबडिएटेड का मतलब होता है सडन ओवरथ्रोन ऑफ ए गवर्नमेंट, यानी किसी तख्ता पलट कर देना कह सकते हैं, किसी सरकार का गिरा देना कुबडिएटेड कहलाता है, और इसका मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। कुबडी थिएटर का मतलब एक टर्म है, थिएटिकल ट्रिक होता है, ठीक है, थिएटिकल नाटकीय चाल होता है, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई जिसे उम्मीद न किया जा सके ऐसे इवेंट को हम कुबडी थिएटर कहते हैं। कुबडी ग्रेस का मतलब है डेथ ब्लो या डेथ ब्लो, कुबडी ग्रेस। क्रीडेकोर, क्रीडेकोर का मतलब होता है हार्टफेल्ट अपील, यानी दिल से निवेदन करना। कैरिकुलम बाइट्स सबको पता है, सीबी बोलते हैं, रिज्यूम जिसे हम कहते हैं कैरिकुलम बाइट को। क्यूजिन, क्यूजिन द काइंड ऑफ कुकिंग प्रोड्यूस्ड, यानी एक तरह से खाना पकाने का तरीका है क्यूजिन। कजार होता है ऑटोक्रेटिक लीडर, यानी निरंकुश नेता कह सकते हैं कजार मतलब। डेब्यू मतलब फर्स्ट अपीयरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं कहते हैं लोग कि फलाने ने डेब्यू किया इस मूवी में, तो वो है डेब्यू, फर्स्ट अपीयरेंस एज ए परफॉर्मर। डन, डिफेक्टो वास्तव में, इनफैक्ट। डेजावू, इल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस समथिंग ऑलरेडी। डिजावू का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर कोई ऑलरेडी है, तो उसको डिजावू बोलते हैं। डी प्रोफॉन्डिस, डी प्रोफॉन्डिस का मतलब आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ सॉरो, या अर्थात दुख के गहराइयों से बाहर को डी प्रोफॉन्डिस बोलते हैं। डिसस एक्समसीना, डिसस एक्समसीना का मतलब होता है कंट्राइव्ड डिवाइस टू रिजॉल्व सिचुएशन, अर्थात किसी स्थिति को हल करने के लिए बनाया गया एक डिवाइस को हम डीएस एक्स मसीना बोलते हैं। डे ग्रेसिया, डे ग्रेसिया मतलब होता है बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान की कृपा से। डिक्टम, डिक्टम मतलब वो सेइंग माने कहना, जजमेंट माने निर्णय, डिक्टम कहलाता है। डिवाइड एट इम्पेरा, डिवाइड एट इम्पेरा मतलब होता है डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और शासन करो। ड्रामेटिस पर्सन, ड्रामेटिस पर्सन मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा, उसे ड्रामेटिस पर्सन कहते हैं। इल्ड्रेडो इमेजिनरी गोल्डन लैंड बोलते हैं, सुनहरा जो धरती होता है, लैंड होता है,
जगह होता है उसे एल डोराडो कहते हैं। इन्फेंट टेरिबल, इनकरेजिबल चाइल्ड, यानी एक ऐसा लड़का जिसे कभी सुधारा ना जा सके, इन्फेंट टेरिबल कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक उद्यमी होता है, क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। यूरेका, आई फाउंड इट, यानी आप कोई काम कर रहे हैं अचानक से वो कर देते हैं तो वो उसे आई हैव फाउंड इट बोलते हैं। समझ रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं और मिल जाए तो कहते हैं ना यूरेका, आई हैव फाउंड इट, मैंने इसे पा गया। एक्स निहिलो निहिल फिट, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, फ्रॉम नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि जो शून्य है ना, शून्य से कुछ नहीं उत्पन्न होता, यानी नथिंग से कुछ नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ईजी लिखते हैं ना, वही चीज़ है। और आप बने हैं एग्जाम्पलर सी एच पर बने रहिए। आगे कह रहा है कि फिंस मेकर को गोरमेट बोलते हैं, और फिंस मेकर गोरमेट का मतलब होता है पेटू ज़्यादा खाने वाला। फियास्को मतलब डिसास्टर होता है, डिसास्टर माने तबाही कह सकते हैं। फ्लैग्रेंट का मतलब फ्लैग्रेंट डेलिक्टो, डेलिक्टो है, डेलिक्टो फ्लैग्रेंट, डेलिक्टो का मतलब होता है इन द एक्ट, कार्य में, किसी एक्शन में। जेनरा सबको पता है, काइंड होता है, ब्रांच ऑफ लिटरेचर जेनरा कहलाता है। हैकू 17 लाइन का पोयम कहलाता है। होई पोलोई, होई पोलोई का मतलब होता है इन द कॉमन पीपल, यानी सामान्य लोगों को क्या बोलते हैं, होई पोलोई। ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइड एरोगेंस होता है, या हठ बोल सकते हैं, या घमंड कह सकते हैं, या गर्व कह सकते हैं, ह्यूब्रिस कहलाता है। इबेडेम, इबेडेम का मतलब इन द सेम बुक, सेम किताब में, ठीक है। इनकॉग्निटो, यूट्यूब आप चलाए होंगे तो आप जानते होंगे इनकॉग्निटो आता है, इसे इन डिसगाइज कहते हैं, यानी अपने पहचान को छिपा करके उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। इन मीडिया रेस, इन मीडिया रेस का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी फ्रेंड्स जैसे सीरियल होता है ना, सीरियल शुरू होने से पहले कल का जो दिखाया रहता है वो आज दिखा करके शुरू कर देते हैं, तो वो मीडिया रेस कहलाता है। एल पेंसरोसो, इल एंड पेंसिव मैन, मेलंकली मैन को एल पेंसरोसो बोलते हैं। इन मेमोरियम, और इन मेमोरियम का मतलब होता है इन द मेमोरी ऑफ, किसी की याद में, ठीक है। इन मेमोरियम बताइए कि किसने लिखा है, 1850 में पब्लिश होता है। किसके द्वारा पब्लिश होता है इन मेमोरियम बताइएगा, और किसके लिए हैं यह भी बताइएगा। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पल सी एच, शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।